अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है नया निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो सारी तवक्कुआत, तज्ज़ियों, तबसरों और अफवाहों के बरअक्स एक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया है। अनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बड़ी दबंग लहजे में सेनेटर होते हुए बात करते हैं बलूचिस्तान के हकूक़ पर। बड़ा न्यूट्रल सा नाम है, सारी पार्टियों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, इवन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, हत्ता के पीटीआई के साथ भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात समझे जाते हैं। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़ा करीब समझे जाते हैं। तो ऐसे हालात में हर तरफ से विन विन सिचुएशन की आवाज़ें आ रही हैं। जिसने भी ये नाम दिया है बड़ा सोच समझ के नाम दिया है। आप सोचें कि जो नाम सामने आ रहे थे तो सद्दुक हुसैन जिलानी, जलील अब्बास जिलानी जो ब्यूरोक्रेट हैं, फिर इसाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, ऐसे नामों में से अगर कोई नाम होता तो शायद उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात होते। मगर ये एक ऐसा नाम सामने आया है पाकिस्तान के एक छोटे से सूबे से। बलूचिस्तान वैसे तो रकबे में सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है। उसमें से ये नाम सामने आया है और आज़ाद सीट पे ये वहाँ पे जीतते थे और बाप पार्टी में फिर शामिल हो गए थे लास्ट इलेक्शंस में। निगरान वज़ीर आज़म के आते ही सबसे पहला उनके सामने बहुत सारे वैसे तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो अपनी काबीना बनाएंगे। यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट उनको इसमें हेल्प करेगी, सियासी पार्टियां भी हेल्प करेंगी, लेकिन उनके लिए गैर जानिबदार काबीना लाना सबसे ज़रूरी होगा। काबीना लाते वक्त जो नाम सामने आएंगे उसमें ज़ाहिर है पॉइंट स्कोरिंग इलेक्शन का साल है। पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारी पार्टियां देख रही होंगी कि उन्हें छोटे छोटे नुक्ते मिलें जिसको वो सामने रखकर अपनी सियासी स्कोरिंग को बढ़ाएं, पॉइंट स्कोरिंग करें। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये होगा कि अपनी काबीना की तश्कील कैसे करते हैं, कौन कौन से लोगों को रखते हैं, जिसके बारे में मेरे पास खबर है कि ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स को देखा जा रहा है। टेक्नोक्रेट्स सियासी लोगों को से हटकर ये काबीना बनाई जाएगी। उसके बाद जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा कैसे करते हैं, क्योंकि सियासी पोलराइजेशन सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है पाकिस्तान में। ऐसे हालात में इत्तेहादी जमातें एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ, जिसको इस वक्त बहुत सारी सियासी और कानूनी पेचीदगियों का सामना है, वो एक तरफ है। ऐसे हालात में इंतज़ामिया के लिए गैर जानिबदार रहना, शफाफ इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि ये सियासी जो बीच बचाव है ये कैसे कराया जाएगा। तीसरा बड़ा जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके सामने वो ये है कि बर वक्त इलेक्शन होते हैं या नहीं। बर वक्त इलेक्शन के लिए उनके पास 90 दिन है, कानूनी लाइन जो कहती है, लेकिन चूंकि नई मर्दमशुमारी के गजट को पास कर लिया गया है, नोटिफिकेशन कॉमन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पास कर लिया है, तो ऐसे हालात में अब हल्का बंदियां होंगी, उस पर एतराज़ात लगेंगे, कोर्ट्स में जाएगा, मुकर्ररा तारीखें मिलेंगी। तो ये इलेक्शन कमीशन कह चुकी है कि कम से कम उन्हें 4 से 6 माह चाहिए। तो ऐसे हालात में ये तो नजर नहीं आता कि निगरान वज़ीर आज़म 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा सकें, क्योंकि उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, बर वक्त इलेक्शन कराना है। मगर मेरे ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज और नामुमकिन सा चैलेंज होगा। उसके बाद अगर इस चैलेंज से भी वो निकल आते हैं तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा मुआशी पॉलिसियों का सामना, क्योंकि इस वक्त जो पिछली हुकूमत गई है उसने मुआशियात की ये हालत कर दी है, मुल्क में महंगाई का लेवल 40% तक पहुंच चुका है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है 2 वक्त की। ऐसे हालात में मुआशी पॉलिसियों का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। पेट्रोल 270 रुपये 73 रुपये पर पहुंच चुका है। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं IMF के प्रेशर पे। IMF की अगर अगली किस्त लेनी है तो जाहिर है उनकी तमाम शराइत जो साइन करके दी हैं लेटर ऑफ इंटेंट में, वो शराइत माननी पड़ेंगी। तो ऐसे हालात में उनके लिए मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे हालात में उनको इख्तियारात भी उनके बढ़ाए जा चुके हैं कि वो
निगरान वजीर आजम होते हुए इंटरनेशनल ट्रीटीज यानी मुआहदे साइन कर सकें। तो ये उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो मुल्क में नजर आ रहा है वो है कि तहरीक इंसाफ को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, क्या उसी तरह इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है जिस तरह दूसरी पार्टियों को मिलेगी। तो इसका जवाब अभी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ के ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और अटक जेल में उनके ऊपर अगर उनकी तोशाखाना केस में रिहाई हो भी जाती है तो आगे उनके केसेस और इंतजार कर रहे हैं, जिसमें साइफर का केस है, जिसमें 9 मई के वाकयात के केसेस हैं। तो ऐसे केसेस उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि क्या उनको, उनके कारकुनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं। बहरहाल उन्होंने पीटीआई ने नए वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके हजारों कारकुन इस वक्त जेल में हैं जो पुरानी हुकूमत ने कैद कर लिए थे। तो उनके लिए भी नोटिस लें और निगरान वजीर आजम जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। एन उस वक्त जब उनके नोटिफिकेशन की समरी सदर मुमलिकत साइन कर रहे थे, उसी वक्त में दूसरी तरफ उनके प्रोटोकॉल की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और प्रोटोकॉल की गाड़ियां आ गई थी। बहरहाल हलफ बर्दारी की तकरीब 14 अगस्त को होगी और ये सारे चैलेंजेस के साथ वजीर आजम को देखना होगा कि पाकिस्तान की बागडोर आइंदा चंद महीने के लिए जिन हाथों में गई है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दोस्तों का ख्याल रखें, आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।